हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गेस क्वेश्चन मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो जितने भी फिजिक्स का चैप्टर है तो चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन 2023 एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 एग्जाम से संबंधित वीवीआई गेसिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जो है सो आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है सो टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में इसका नोट्स पा सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में कंटेंट पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, आपको एग्ज़ाम से संबंधित सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दबा कर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए और दोस्तों को जोड़िए इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग इस सब दिखाइए सपोर्ट और एग्जाम से संबंधित टेंशन फ्री मुक्त हो जाइए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा कंटेंट कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, कंपटीशन तो है ही नहीं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं हम लोग अभी, जो कहीं से पूछ सकता है, 10 से पूछ सकता है, 11 से पूछ सकता है, 12 से, तो कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज में पूछेगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो कार्बन एवं उसके यौगिक से चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको छूट ना पाए, ये हमारा वादा रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए, और फीडबैक बताइएगा, फीडबैक में आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और सटाक से आंसर जो है सो टिक करेंगे, क्योंकि हमको रिवीजन और टेस्ट के तौर पर पढ़ना है, क्योंकि गेस क्वेश्चन है। तो आप लोग बुक का भी ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो देखिए, मेरा हमेशा से प्रयास है कि आपका एक भी क्वेश्चन एक नंबर से एक नंबर भी नहीं छूट पाए, क्योंकि हम बुक का जो है सब्जेक्टिव करा चुके हैं और गेस का करा रहे हैं, तो आपको कहीं से भी कुछ एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग को वीडियो का ध्यान पूर्वक देखिए। तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन भी जो है सो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है और संकेत क्या होता है, तो सी होता है। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो हम बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। तो जितना बात हम बोलते हैं आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें आपको जो है से सभी के सभी हम कहीं ना कहीं आपको आंसर ही बता रहे होंगे किसी क्वेश्चन का। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है, और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 4। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होता है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। और कार्बन के संकेत क्या होता है, तो सी होता है। आप लोग ये इतना बात याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर पूछने वाला नहीं है, ये विश्वास कीजिए। नेक्स्ट है, आप लोग को भी पता होगा कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज ही पूछता है, चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा ना, कंपटीशन तो है ही नहीं। नहीं तो 9th से 10 से 11 से 12 से कहीं से पूछ सकता है, तो यहाँ तो 10th का है, तो ये चैप्टर वाइज ही पूछेगा। और चैप्टर वाइज हम बुक का भी कवर करा चुके हैं, गेस का भी करा रहे हैं, तो कहाँ से पूछ सकता है, यहीं से पूछेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को एक बार दो बार देखा कीजिए। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 है। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। 3 नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंधन होते हैं। बंधन उसी को कहते हैं जो बांध के रखता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर उसके परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, द्वि बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, द्वि बॉन्ड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होगा। चलिए नेक्स्ट है कि CH3Cl का यूपेक नाम क्या होता है। CH3Cl का यूपेक नाम क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन जो है CH3CH4 का यूपेक नाम है। यहीं पर अगर CH4 रहता तो ये क्या हो जाता है, मीथेन हो जाता है। और मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है, तो धान के खेत में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। कार्बन का जो है सो हीरा एवं ग्रेफाइट अप्रूप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम लोग देख चुके हैं। तो हीरा ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो कार्बन का। Fe क्या होता है? तो आयरन का संकेत है। मैग्नीशियम जो है सो मैग्नीशियम Mg जो है मैग्नीशियम का संकेत है। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम का 17 होता है परमाणु संख्या और संकेत Al होता है। और Fe जो है सो आयरन का संकेत है और कार्बन संकेत है। सी जो है सो कार्बन का संकेत है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। तो आप लोग ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ संकेत और परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है। तो आप न्यूमेरिक सोल्व करेंगे तो उसका जो है सो परमाणु संख्या याद रहेगा, तब ना एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट है कि एथिल अल्कोहल का यूपीए का नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का जो यूपीए का नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एथेनॉल। इथेल एथिल अल्कोहल का यूपीए का नाम क्या होता है? तो एथेनॉल। देखिए क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है और क्वेश्चन 9 जो है तो बिहार मॉडल यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे बिहार मॉडल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि CH3CH2 और CH2OH का यूपीए का नाम क्या है? CH3CH2, हम क्वेश्चन को दोहरा भी देंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और क्वेश्चन कहीं भी आप लोग एग्जाम दीजिए, चाहे कहीं भी, क्वेश्चन को समझने के बाद ही क्वेश्चन को समझेंगे कब? जब क्वेश्चन को एक बार दो बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हमारे साथ बोला कीजिए, चाहे कहीं भी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को चारों को जो है सो पहले डिफाइन कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद आंसर जो सटीक लगे उसको ही टिक कीजिए। तो CH3CH2 और CH2OH का यूपीए का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है सो CH3CH2 और CH2OH का यूपीए का नाम है। नेक्स्ट है संरचना से यहाँ आ गया और सूत्र से। नेक्स्ट है कि ब्यूटेन का संरचना कौन है और सूत्र लिखे। इनमें से संरचना, ब्यूटेन का संरचना और सूत्र क्या है? तो इसका नाम लिखना है और संरचना बताना है, स्ट्रक्चर इसका कौन है ब्यूटेन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। कौन सा है? तो डी इज द। देख लेते हैं डी कैसा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। और कार्बन कितने हैं? 4। तो इस सभी पर जो सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसी पर अगर दो लाइन खींचा रहता स्ट्रेट तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन 6 गो और हाइड्रोजन 10 गो है, 16 गो। यही इसका संरचना है ब्यूटेन का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र निम्न में से कौन है? तो इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र जो है सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। देखिए यहाँ पर सी दिया गया है। सी में है कि 1 2 3 3 4, 4 गो है सो हाइड्रोजन है और 2 गो कार्बन है। तो चारों हाइड्रोजन पर देखिएगा तो आप सिंगल बॉन्ड है, सभी पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और ऑक्सीजन जो है उस पर डबल बॉन्ड है और एक पर सिंगल बॉन्ड है। तो 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो कार्बन और 2 गो ऑक्सीजन होता है मेथेनोइक का। क्या है? इथेनोइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O का यूपीए का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, मेथेनॉल। क्या है? मिथेनॉल इसका राइट आंसर है। और यह बिहार मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है सो 14 में पूछा गया है। तो हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है तो उसमें आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो लंबा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र कौन है? तो ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 और 11। और कार्बन की संख्या कितना है? तो 5 गो। कार्बन 5 गो है और एक ब्रोमीन है। तो 11 गो हाइड्रोजन है, 11 हाइड्रोजन है। और ब्रोमीन कितना है? तो ब्रोमीन 1 है। और कार्बन कितना है? तो कार्बन जो है सो 6 है। तो आप ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे बता सकते हैं कि कुल अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी CH4। CH4 जो है बायोगैस यानी कि मीथेन जो है उसी को ही बायोगैस हम लोग कहते हैं। तो मीथेन ही है बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है, जो इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है कि ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2, ब्यूटेन के 2 समयावधि संभव है। नेक्स्ट है कि इथेनॉल का क्षारीय यानी कि KMnO4 के विलयन से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होता है? इथेनॉल के क्षारीय यानी कि KMnO4 पोटेशियम मैंगनीज पेरोक्साइड के विलयन से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है CH3COOH। CH3COOH जो है इथेनॉल का क्षारीय या KMnO4 के विलयन के ऑक्सीकरण में फलस्वरूप यौगिक का निर्माण CH3COOH होता है। नेक्स्ट है इथेनॉल इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? यानी कि इथेनॉल जो है इथेनोइक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 इसका राइट आंसर। और यह भी बिहार मॉडल क्वेश्चन है। तो यह जो गेस क्वेश्चन है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे बिहार मॉडल क्वेश्चन हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी ईयर जो है इस साल पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्रतिफल बनाता है। तो सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CH4। CH4 जो है सोडियम एथेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन यानी कि CH4 बनाता है। नेक्स्ट है कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है C2H4। C2H4 जो है इथेनॉल को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है C2H4। नेक्स्ट है कि विनेगर निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी है एसिटिक एसिड जो है एसिड है। विनेगर जो है एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, जो लाल चींटी में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है? निम्नांकित में कौन समावयवी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है C2H5OH और CH3 2O है। नेक्स्ट है बेंजीन बहुलक है आइसोप्रीन का, ब्यूटाडाइन का या ड्यूप्रीन का या एसिटिलीन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन गैस कहाँ पाया जाता है? एसिटिलीन जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है फल पकाने के लिए। सॉरी, एसिटिलीन का गैस जो है एथिलीन जो है पेड़ पौधा में पाया जाता है फल पकाने के लिए, और एसिटिलीन गैस जो बिल्डिंग में काम आता है। जब लोग हम बिल्डिंग कराते हैं ना तो ग्रिल या खिड़की बनवाते हैं वहाँ पर बिल्डिंग में काम आता है। नेक्स्ट है कि किस में यह सहसंयोजक बंधन नहीं है? ऑप्शन 4 को दिया गया, इसमें से कौन में जो है सहसंयोजक बंधन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, पॉलीथीन भी नहीं, इथाइन भी नहीं, बेंजीन भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यानी कि प्रकृति में यानी कि नेचर में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक में पदार्थ है। नेक्स्ट है कि एल्काइन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी C2H2 जो है एल्काइन है। नेक्स्ट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे।
क्योंकि ऑप्शनल हम लोग डिस्कशन बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम कर चुके हैं। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है, एकल बंधन, द्विबंधन या त्रिबंधन या बहुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, एकल बंधन। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है, तो सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कि एकल बंधन बंधन रहता है। देखिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आप लोग देख रहे होंगे। कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। और ग्लूकोज का कितना होता है, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में या विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में। तो डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। रेल के इंजनों में किया जाता है, भारी वाहनों में किया जाता है, वाहन मतलब होता है गाड़ी, और विद्युत वाहन उत्पादन में भी किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक को उत्पादन में भी किया जाता है डीजल का उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, C6H6। C6H6 जो है यानी कि कार्बन 6 गो और हाइड्रोजन 6 गो है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, एकल बंधन। एकल बंधन होता है, ये क्वेश्चन जो है सो घुमा फिरा के पूछता है इसी तरह। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है सो किस में था एकल बंधन, तो हम बता देते हैं 1 मिनट। एल्केन का कार्बन परमाणु के बीच रहता है तो एकल बंधन रहता है एल्केन में भी, और हाइड्रोजन में भी दो परमाणुओं के बीच कितना बंध पाए जाते हैं, तो एक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है, तो क्लोरीन की संकेत बता दें आपको, Cl होता है। तो और क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक होता है। क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है, तो एक होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन निम्न से कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, C6H12। C6H12 जो है सो हाइड्रोकार्बन है, C6H12। नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए, जब हम खाना बनाते हैं घर में, चाहे हमारा माँ बहन खाना बनाती है, तो देखिएगा नीचे की तली जो है सो वो काला पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह नहीं जला है, या ईंधन आद्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसी कारण जैसे खाना बनाते समय बर्तन की तली में यानी कि नीचे वाला जो होता है वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो होगा ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक होता है, 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितना है, तो 8 है। और कार्बन देखिए कितना है, तो 4 है, कार्बन कितना है, तो 4 है, तो H8C4 है। तो यहाँ सभी के पास क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड उसी को कहते हैं जो इस तरह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फॉर्मल्डिहाइड का संरचना सूत्र है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र, तो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दो, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और वो भी कितना है, तो सिंगल बॉन्ड। जबकि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन जो है सो 2 है, तो इस तरह बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एथिलीन का संरचना सूत्र है। एथिलीन का संरचना सूत्र कौन सा है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यहाँ है एस यानी कि एथिलीन का संरचना सूत्र एच सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड दिया गया है, और फिर सी है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड एच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इथेनॉल का संरचना सूत्र क्या है। तो इथेनॉल का संरचना सूत्र क्या आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है? तो 5 है। कार्बन कितना है? तो 2 है। और OH कितना है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो है सो अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3CH2OH। यह क्वेश्चन जो है सो आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो ध्यानपूर्वक, तो क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन CH3CH2OH में उपस्थित क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बॉन्ड OH, यानी कि सिंगल बॉन्ड OH है मूलक। नेक्स्ट है प्रोपीन C3H6, इसका सूत्र होता है। तो प्रोपीन का संरचना सूत्र कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि कार्बन का गो है? तो कार्बन 3 गो है। और हाइड्रोजन का गो है? तो हाइड्रोजन जो है सो 6 गो है। कार्बन 3 गो, जिसमें से 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 1 कार्बन जो है सो डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट है कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीए नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का यूपीए नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल होगा। तो मेथेनोइक अम्ल इंग्लिश में भी लिखा जाता है, और फॉर्मिक अम्ल इंग्लिश में लिखा जाता है, मेथेनोइक अम्ल इसका हिंदी में लिखा जाता है। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, दोनों ही एक ही चीज़ का नाम है, मेथेनोइक अम्ल, जो लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। जब लाल चींटियों के काटने पर क्या पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है, लाल चींटी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि इथेन का संरचना कौन है? तो इनमें से इथेन का संरचना कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। देखिए हाइड्रोजन क्या गो इसमें है? तो हाइड्रोजन जो है से यहाँ पर 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 6 हो गया, और कार्बन कितना है? तो 2 है। सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है, गैस हॉल में अल्कोहल होता है। गैस हॉल में अल्कोहल होता है, तो वो कौन सा अल्कोहल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, एथिल अल्कोहल। तो गैस हॉल में कौन सा अल्कोहल होता है? तो एथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि CH3CH2OH का यूपीए का नाम क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। CH3 एक और CH2 2 गो और OH है 1 गो। तो यूपीए का नाम इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, प्रोपेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य सूत्र CnH2n क्या कहे जाते हैं? सामान्य सूत्र है CnH2n, तो यह क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एल्किन कहा जाता है CnH2n। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या आता है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2 और H5 और OH। C2H5OH इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट करते हैं, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH जो है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50। नेक्स्ट कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CH3 CH4 CH3 3 आबंध। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं 3 आबंध। देखिए इसमें किस में है? तो CH3 और H4 में। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो मेरा प्रयास हमेशा से रहता है कि कम समय में यानी कि लंबा वीडियो बनने से अच्छा है कि छोटा वीडियो में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन 50-50 पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हमारा भी प्रयास रहता है कि फास्ट कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट सही समय पर। तो देखिए कोई चैप्टर बड़ा होता है तो ये चैप्टर भी बड़ा है, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन इसमें है, तो इसका भाग 2 बन सकता है। तो इसका पार्ट 1 यह है, उसके बाद नेक्स्ट जो है तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। आप लोग को हमारा विश्वास कीजिए इस चैनल के माध्यम से कि आपको एक भी कंटेंट आपको छूटने नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट है 51 को धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए 51 का, और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, एथाइन। तो एथिलीन जो है सो पेड़ में पाया जाता है, यानी कि फल पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा? तो एथाइन है। जब धातु को जोड़ा जाता है, वेल्डिंग जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, सी। कार्बन के यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो सी। तो कार्बन का जो संकेत होता है वो सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए CH4। CH4 को ही मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मीथेन कहते हैं CH4 को ही। यह धान के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक ग्रुप प्रक्रियात्मक है। कार्बनिक ग्रुप प्रक्रियात्मक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोनिल ग्रुप प्रक्रियात्मक है। नेक्स्ट है पॉलीथीन बहुलक है। निम्नलिखित में से पॉलीथीन बहुलक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 का, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन जो है सो पॉलीथीन बहुलक है। नेक्स्ट है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पॉलीथीन। तो एथिलीन के बहुलीकरण से एथिलीन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इथेन अणु का स्वरूप होता है। तो इस इथेन अणु का जो स्वरूप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सजातीय श्रेणी का है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सो सजातीय श्रेणी का है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मेथेन एवं मेथेन। मेथेन एवं मेथेन जो है सो सजातीय श्रेणी का युग्म है। नेक्स्ट है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका संबंध है या सूत्र है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एल्केन होगा। क्या होगा? तो एल्केन। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन एल्कीन होगा, यहाँ पर कंफ्यूजिंग, एल्कीन होगा। CnH2n जो है सो एल्कीन का समान सूत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n हम ही ऊपर कर चुके हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य, एल्कीन में जितना भी श्रेणी आएगा, एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत जितना भी आएगा वो सभी CnH2n के अंतर्गत आएगा। और देखिए यहाँ पर बिहार मॉडल क्वेश्चन है और 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह है। निम्नलिखित में से क्रियात्मक समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड COO और सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, एस्टर। एस्टर कहलाता है। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का तो पढ़ लिए CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर CnH2n-2 होगा। तो एल्किन का होता है CnH2n और इसमें -2 लगा देंगे तो एल्काइन का भी हो जाएगा। तो थोड़ा भी दिमाग लगाइए और आंसर याद रखिए। इनमें में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, C2H4। C2H4 जो यानी कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 2 गो, 4 गो, तो यह संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन? ऊपर संतृप्त असंतृप्त पूछ लिया, नीचे संतृप्त पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, C4H10। उसमें C2H5 था
और इसमें C4H12 उसका दूसरा जो है सो दोबारा है। सेलुलोज है तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को यानी कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको न्यूमेरिक थ्योरी या परमाणु संख्या हो गई या सूत्र हो गया या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो गया, तो ये सब कंटेंट जो है सो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्योंकि अन्य चैनल जो है सो पेड में बेचता है, तो हम जो है सो आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा सोशल मीडिया का जो है सो ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से फ्री नोट्स पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।